हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। आज हम लोग फिर से देखेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट एंड उसका पीवाईक्यू क्वेश्चन जो सभी एग्जामों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और ये हम लोग पीवाईक्यू को भी रखेंगे साथ में और नए क्वेश्चन को भी साथ में रखेंगे, चाहे वह जो कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसी से रिलेटेड यह सीरीज है और मैथ का हम लोग प्रैक्टिस करें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का सीरीज को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है तथा उन्हें एक रबड़ द्वारा बांधा जाता है, तो रबड़ की लंबाई ज्ञात करना। कह रहा है कि 3 वृत्त है और तीनों वृत्त को एक साथ एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बनाया गया है। तो पहले हम लोग इसका फिगर देखते हैं। फिगर है यानी कि एक वृत्त, 2 वृत्त और 3 वृत्त, और तीनों वृत्त आपस में चिपका हुआ है, यानी कि आपस में क्या है, स्पर्श है। और इसी वृत्त को क्या किया है कि यह जो है रबड़ से चारों तरफ बांध दिया गया है, यानी कि इस तरह से रबड़ से इसको बांध दिया गया। तो यही कह रहा है कि इस रबड़ को निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इसके लिए फॉर्मूला पता करना पड़ेगा। तो क्या है कि एन आर प्लस 2 पाई आर, एन आर प्लस 2 पाई आर, इसके लिए चाहे कितना भी क्यों ना ये कह दे कि अभी तो 3 कहा है, इसके बाद हो सकता है कि 6 वृत्त कह दे। तो एन आर प्लस 2 पाई आर, एन क्या है, तो एन जो है वह क्या है, तो एन है कि त्रिज्याओं की संख्या, त्रिज्याओं की संख्या है। जैसे कि त्रिज्याओं की संख्या है, जैसे कि मान लिया जाए कि इसको अगर इसकी जो है चारों तरफ जो लगेगा इसके बांधने में रबड़ को, यानी कि त्रिज्या, इस त्रिज्या को सभी वृत्त की त्रिज्याओं को आपस में जोड़ दीजिए और जो इस त्रिज्या बनेगा वही इसके संख्या बनेगा। यानी कि त्रिज्या देखिए, एक त्रिज्या, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिज्या, यानी कि इसका अगर फॉर्मूला बनेगा तो 6r प्लस 2 पाई r बनेगा। इसी तरह से अगर ये तो 3 फॉर्मूला है, इसी तरह से अगर कह देगा 3 वृत्त है, अगर इसी तरह कह दे कि 6 वृत्त होना चाहिए, तो 6 वृत्त जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 सब आपस में चिपके हुए हैं, 6 वृत्त है। तो अगर ये 6 वृत्त है, अगर इसको कह दे कि 6 वृत्त जो है वह आपस में स्पर्श कर रही है, यानी कि चिपका हुआ है, और इस 6 वृत्त को हम लोग रबड़ से बांध दिए, तो इस रबड़ की लंबाई निकाले। तो अभी हमने जो ये फॉर्मूला लिखा एन आर प्लस 2 पाई आर, एन क्या है, तो त्रिज्याओं की जो है त्रिज्याओं की यह संख्या को बताता। तो त्रिज्या की संख्या जैसे इतना हो गया, यहां से यहां से, यानी कि सभी त्रिज्याओं को आपस में जोड़ दीजिए वृत्त की त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो यानी कि 12r प्लस 2 पाई r हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। यह कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि व्यास बराबर हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 10/2, यानी कि 5 सेंटीमीटर। और इस 5 सेंटीमीटर त्रिज्या को हम रख देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 6 गुने त्रिज्या कितना, 5, त्रिज्या 5 प्लस 2 पाई और इंटू त्रिज्या कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं। 5 अगर हो गया तो यहां हो जाएगा 6 5 30 प्लस 5 दूनी 10 का पाई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी त्रिज्या को लेकर के, इसी वृत्त को लेकर के अगर यहाँ पे 3 वृत्त ना दे करके कह देगा कितना कि 6 वृत्त है, तो 6 वृत्त जब है तो यह फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि त्रिज्याओं की संख्या कितना, 12, तो r कितना है, 12 इंटू 5 प्लस 2 पाई r हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा 12 × 5 = 60
प्लस 5, यहाँ 5, 5 दूनी 10। यानी कि अगर 6 वृत्त कहता कि आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं, तब यह त्रिज्या, तब यह आंसर इसका 60 + 10 पाई हो जाता। लेकिन यहाँ पर 6 वृत्त ही कहा है, यानी कि 6 वृत्त ही त्रिज्या कहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कभी कभी फिगर ऐसे टाइप का पूछ देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब कहेगा कि इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या भी इसी टाइप से निकलेगा। चारों जितना भी अगर कहेगा कि यह बांधा हुआ है, किससे, रबड़ से बांधा हुआ है। अगर ऐसा है, अगर कहेगा कि रबड़ से बांधा हुआ है, तो इसका मत दीजिएगा, क्योंकि हमें रबड़ की लंबाई निकालनी है, तो रबड़ ये चारों तरफ है, रबड़ यहाँ नहीं, रबड़ यहाँ चारों तरफ है। तो अगर इसका निकालने के लिए कहेगा, इसकी त्रिज्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो ये क्या हो जाएगा, 15r + 2 पाई r। तो 15 × r कितना, 5 लेकर के चलते हैं, +2 पाई × 5, 15 × 5 = 75 + 5 दूनी के 10 पाई। यह इसके लिए यह आंसर हो जाएगा इसके लिए, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि n व्यक्तियों की संख्या के पास 30 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री है। 10 दिन के बाद उनके साथ 50 और व्यक्ति सम्मिलित हो गए। यदि अब खाद्य सामग्री 16 दिन तक चली तो n का मान बताएं, यानी कि व्यक्तियों की संख्या बताएं। तो व्यक्तियों की जब संख्या बताना होगा तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लिया जाए कि जब देखिए, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है मैन इंटू डेज। ठीक है, मैन इंटू डेज बराबर क्या होगा, वर्क बराबर। जैसे कि अगर n व्यक्तियों की संख्या के पास 30 दिन तक चलने के लिए पर्याप्त सामग्री है, लेकिन 10 दिन के बाद उनके साथ 50 व्यक्ति, तो 10 दिन के बाद, तो 10 दिन के बाद तब उसके पास शेष खाना, जब उसने 10 दिन तक, यह n व्यक्तियों ने 10 दिन तक खाना खा लिया, तो जब 10 दिन तक खाना खा लिया तो बचा कितना, उसके पास बचा 20 दिन का खाना बचा। इन व्यक्तियों के पास कितने दिन का खाना बचा, तो 20 दिन के बचा। तो अब ये शेष खाना बचा, अब यही शेष खाना को जो व्यक्ति उसके साथ जुटेंगे या हटेंगे, वही खाना, ये शेष बचा हुआ खाना खाएंगे। अब कह रहा है कि ये शेष खाना के साथ बाद में उनके साथ 50 और व्यक्ति जुड़ गए। तो पहले व्यक्ति था कितना, पहले व्यक्ति था n, अब उसके साथ 50 व्यक्ति और जुट गए। तो जब यह 50 व्यक्ति अब जुट गया, तब यह खाना सामग्री कितने दिन तक चली, जब आदमी बढ़ेगा तो क्या दिन की संख्या कम हो जाएगी। जब दिन की संख्या भी कम हो गई, यानी कि अब यह खाना चलेगा कितना दिन, तो 16 दिन तक चलेगा। अब यही 16 दिन यह शेष खाना और ये भी शेष खाना को खाया, यानी कि दोनों बराबर वर्क हो गए। अब यह दोनों को सॉल्व कीजिए, तब यहां से आंसर आ जाएगा, यानी कि यहां से हो जाएगा 20n बराबर 16n + 16 × 25 80। यहां से 20n इधर आएगा 16n, तो घट जाएगा, कितना बचेगा 4n, और 4n बराबर 800, तो 4 से यहां से कट जाएगा, n बराबर कितना 200 व्यक्ति। यानी कि स्टार्टिंग में जो व्यक्ति थे वह कितने व्यक्ति थे, तो वह 200 व्यक्ति। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज के y% प्रति वर्ष की दर से 3.1/2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। यदि इसे y+4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो उसे ब्याज के रूप में 4452 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो यह राशि क्या है, यानी कि मूलधन। यह राशि क्या है कोई पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि जो साधारण ब्याज है वह हमेशा उसी दर पर ज्ञात। तो सबसे पहले जैसे कि पहले y% था, दर पहले कितना था, y% था। अब कितना दर हो गया, तो y+4%। अब y+4, जब पहले y% था, अब जब y+4% हो गया, यानी कि दर में वृद्धि हो गई कितना के, तो 4%। और जब ये दर में 4% की वृद्धि हो जाएगी तो जब वृद्धि हो गई यानी कि साधारण ब्याज में भी वृद्धि हो जाएगी। तो वही है, और ये जो 4% है यह हर वर्ष यानी कि एक वर्ष के लिए दिया हुआ है। वर्ष यह जो दर है 3.31/2 है, यानी कि 3.1/2 है। यह जो दर है वह हर वर्ष 3.1/2 के वर्षों से बढ़ रहा है। और जब यह 4% बढ़ा तो हमें ब्याज भी बढ़ गया, और ब्याज जब बढ़ा तो ब्याज कितना बढ़ गया, इसके बराबर में चल जाएगा 4452। तो बस इसी को सॉल्व कर देना है, यानी कि 4%, ठीक है, इंटू 3 दूनी के 6 और 1 7/2 बराबर 4452। ठीक है, यहां से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 7 से 7 एकम 7, यहाँ बच गया कितना 4, 4 और 1, 7 पचे 35 बच गया, 63, 9 सत्ते 63, 159। यानी कि यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यानी कि यहाँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 318, यानी कि 318 पर 00 हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, राशि जो हो जाएगी, इसकी राशि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 31,800 रुपया इसकी राशि हो जाएगी। जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि n बराबर 2⁴ -1 तथा n जो है वह 60 और 70 के बीच दो संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है। उन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसका जो थ्योरी कहता है, इसका थ्योरी जो है देखिए, जैसे x के पावर n माइनस a के पावर n है, x के पावर n a के पावर n है। अगर n बराबर इवन नंबर है, अगर n बराबर इवन नंबर है तो यह संख्या जो है x माइनस a और x प्लस a से डिवाइड होगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा कहता है कि अगर x के पावर n माइनस a के पावर n है और अगर इसमें जो n बराबर ऑड नंबर है तो यह सिर्फ कटेगा किससे, x माइनस a से। ये जो सिर्फ कटेगा, अगर n बराबर ऑड नंबर है तो कटेगा ये किससे, x माइनस a से। अगर n बराबर इवन नंबर है तो कटेगा x माइनस a से और x प्लस a से। तो आइए n बराबर जो है वह मेरा कितना है 2⁴ माइनस के,
तो इसको हम तोड़ेंगे क्योंकि हमें दो संख्या चाहिए। ऐसी दो संख्या, इन दोनों के बीच हमें दो संख्या चाहिए, तो हम इवन नंबर में इसको, पावर को जो है इवन नंबर में तोड़ेंगे। इसको पावर को जब इवन नंबर में हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर 6 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक, क्योंकि पावर जब गुना हो जाएगा तो 48 हो जाएगा, और यहाँ 2 के पावर 6 हो गया और पावर 8 हो, माइनस 1 के पावर में 8 दे देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 के कितना भी पावर रहे, कुछ भी पावर रहे, उसका जो आएगा वह एक ही आएगा। अब हमें यहाँ इस कंडीशन पर आ गया कि 6 के पावर 6, अब इसको भी करेंगे आगे तो कितना हो जाएगा, 2 64। ठीक है, 64 हो जाएगा। 64 के पावर 8 माइनस 1 के पावर 8। तो अब यहां से देखिए, इस पर अब आ गया कि अगर इवन नंबर, पावर अगर n जो है इवन नंबर है, तो यह संख्या x माइनस a और x प्लस a से डिवाइड होगा। तो अगर x पावर a से डिवाइड होगा तो x क्या है, इसमें x जो हो जाएगा वह इस पे डिवाइड करेगा, और x 64 प्लस x 1 और दूसरा हो जाएगा 64 माइनस 1 हो जाएगा। तो 64 प्लस 1 65 और दूसरा हो जाएगा 1 63। तो दो संख्या यहां से तो आ गया, यानी कि दो संख्या आ गया, उन दोनों संख्याओं का योगफल। तो जब इन दोनों संख्याओं का योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128। यहां योगफल करने से दो संख्याओं को योगफल करने से 128 आ गया। और यह दोनों संख्या भी 60 और किसके किसके बीच है, तो 60 और 70 के बीच भी है, एक 65 और एक 63। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, यह VVI है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से बनेगा, और इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को 1/4 भाग को 24 दिन में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में करें? तो सबसे पहले हम लोग ए का 1 दिन का काम निकालते। तो ए जब 1 दिन का काम करेगा, 50% काम कर रहा है 16 दिन में, तो एक काम 1 दिन में करेगा कितना, 32 दिन में 1 दिन का काम। तो जैसे कि 50% कहने का मतलब हो गया 1/2 का, और 1/2 काम कर रहा है 16 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा, 32 एक होगा। उसी तरह से बी जो है, बी कह रहा है 1/4 भाग कितना दिन में, 24 दिन में, तो एक काम करेगा कितना, 96। अब ए का 1 दिन का काम आ गया और बी का 1 दिन का काम आ गया, तो ये दोनों का जो है, यानी कि ए का काम 32 और बी का काम हो गया 96। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए ये दोनों का एलसीएम, जब टोटल वर्क निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 96। और जब ए काम करेगा 32 से, तो 96 काम करना है, तो कितना दिन में खत्म कर देगा, इसकी इफिशियंसी कितनी है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3 दिन हो जाएगी। यानी कि ये 32 से काम करेगा तो 96 काम 3 दिन में खत्म करेगा। 96 काम ये है, और इस 96 से करता है तो कितना दिन में कर लेगा, 1 दिन में कर लेगा। लेकिन यह दिन कितना हो गया, 3 और 1 4। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ जब काम करेंगे तो एक दिन ये 3/4 भाग किसका, काम का। तो काम कितना है, 96, और 96 का 3/4 भाग काम करना है, और 3/4 भाग कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यानी कि 4 3 12, 3 6 और 1 7।
इतना ही काम करना है, और इतना काम जो करना है वह कितने दिन में दोनों को मिल करके, तो यानी कि इफिशियंसी कितना है, 3 है और एक 4 है। यानी कि 4 से जब दोनों मिल के काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 54, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 चौके 32, 18 चौक 72। यानी कि 18 दिन में यह काम को क्या कर लेगा, खत्म कर लेगा। 3/4 भाग कितना दिन में, 18। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समानांतर श्रेणी में 6वें तथा 15वें पदों का योग उस श्रेणी के 7वें और 12वें पद के योग के बराबर है, तो इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एपी में क्या होता है कि दम समांतर क्रम में बढ़ जाता है। जैसे कि 1 है, उसके बाद 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, इसी तरह से बढ़ते जाएगा एक समानांतर अंतर। यानी कि अंतर जो हो ये 3 है, इसमें अंतर 3 का, ये भी अंतर 3 का। यानी कि समानांतर क्रम में ही होती है कि अगर बढ़ेगा तो समान क्रम। तो अगर हम लोग मान लिया जाए कि ये है फर्स्ट नंबर को हम कहेंगे ए और डिफरेंट को कहेंगे डी, यानी कि डिफरेंट को कहेंगे डी। तो अगर मान लिया जाए कि हमें इसमें कह दिया जाए कि एपी में तो ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा मेरा ए और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 2डी। क्योंकि डी जो है, ये देखिए डी कितना है, 3 है, और 3 यानी कि ए प्लस डी। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, यानी कि 2d। 1 हो गया, यहाँ 1 प्लस डी का अंतर कितना, 3 और 1 4। उसी तरह से 1 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा डी कितना, 3। डी मतलब कि डिफरेंट, तो डिफरेंट है 3 और 1 है, तो डिफरेंट 3 दूनी का 6 और 1 7। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि अगर पहला पद, सेकंड पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसी तरह से अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखें तो पहला पद को ए मान लिए, दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा पद को ए प्लस 2d। यानी कि अगर मान लिया जाए कि इसी क्रम को हमें कह दिया जाए कि 10वां पद को निकाले, तो 10वां पद को जब निकालने के लिए कह देगा तो a प्लस 9d हो जाएगा। 10वां पद बराबर हो जाएगा, यानी कि 10वें पद बराबर a प्लस 9d। तो a प्लस 9d कहने का मतलब क्या हो जाएगा, a का मतलब पहला नंबर 1 और डी 9 हो गया, और डी मैंने कॉमन डिफरेंट 3, यानी कि 9 या 27 और 1 28। यानी कि अगर 10वें नंबर पर जाइएगा तो 28 आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो उसी तरह से कह रहा 10वें पद, यहां कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में 6ठा पद, यानी कि 6ठवें पद तथा 15वें पद का योग बराबर है किसके, 7वें पद प्लस 12वें पद। ठीक, तो 6ठे पद अगर हम निकालेंगे तो 6ठे पद बराबर क्या होगा, a प्लस 5d। क्योंकि 10वां पद अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ जो है 9d होता है, इसीलिए यहाँ अगर 6ठा पद है तो a प्लस 5d प्लस 15वां पद के लिए a प्लस 14d बराबर 7वें पद के लिए a प्लस 6d प्लस यहाँ 12वें पद के लिए a प्लस 11d, और ये दोनों आपस में क्या है तो बराबर। अब यहां से देखिए a प्लस इधर आएगा तो माइनस में खत्म, a प्लस a माइनस इधर आएगा तो ये खत्म। ठीक है, यहां से 5d प्लस 14d कितना 19d, यहाँ कितना 19d बराबर
इधर कितना हो जाएगा 6D प्लस 11D और 6D और 11D, तो 6D 11D कितना, तो 17D और 17D जब हो जाएगा तो इधर लेके हम चले जाएंगे किसको, इसको जो है उधर लेके अगर हम लोग चल जाएंगे तो 19D माइनस 17D बराबर इधर कितना हो जाएगा, यानी कि इधर हो जाएगा 12वें पद योग के बराबर। तो अब हमको शून्य पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, शून्य पद। तो 19D माइनस 17D, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है। उस श्रेणी के 7वें पद और 12वें पद, एक पद और यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 7वें 10वें और 12वें पद, तो यहाँ एक पद और जुटेगा, यानी कि 10वां पद भी जुटेगा। तो 10वां पद जब जुटेगा तो यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से प्लस हो जाएगा a प्लस 9D 10D के लिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना 17D हो गया, 17D प्लस a प्लस 9D। यहाँ से 19D बराबर 17 में से 9 जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 और 1 2 26D प्लस, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इधर लेके चले जाते हैं। तो इधर देखिए, मान लिया कि a प्लस 26D में से 19D घटा दे तो कितना D हो जाएगा, a प्लस 7D और a प्लस 7D बराबर 0। तो हमें यही पूछ रहा था कि 0 जो होगा, ये शून्य जो होगा वह कौन सा पद होगा। तो 7D हम क्या लिखते थे 6 के लिए, 8 के लिए, 8वां पद के लिए योग, 8वां पद का अगर योग हम लोग लिखते थे तो a प्लस 7D लिखते थे, यानी कि ये जो 8वां पद है ये 8वां पद है वह शून्य होगा। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत हो गया था, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा तब जाके आपका आंसर सही होगा। यानी कि अगर कोई भी पद योग निकालना रहे तो a प्लस D a प्लस 2D, ये तीसरा के लिए, ये दूसरा के लिए, पहला के लिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।